पाकिस्तान की एसयूवी इलेक्ट्रिक एक चार्ज में ये गाड़ी 400 किलोमीटर तक सफ़र करती है। डिजिटल एक ग्रिल का जो टेक्सचर है वो आपको नज़र आ जाता है। फ्रंट पे सेरेस 3 का एम्बलम नज़र आ जाएगा। गार्निश जो बॉर्डर लाइन होती है जो कि तमाम एसयूवीज़ में आपको नज़र आती हैं, वो सेम उसी तरह इस एसयूवी में भी दी गई हैं। ये गाड़ी का इंटीरियर है। इस वक्त क्योंकि शाम का वक्त है तो लाइट थोड़ी सी कम है। अगर कोई CKD यूनिट लेना चाहता है तो उसको कितने का मिलेगा, और अगर CBU यूनिट कोई लेना चाहता है तो उसको कितने का मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, फैज़ान चौधरी को आप देख रहे हैं। मैं बहुत से व्लॉग्स जो हैं वो कह रहा था, तो आज भी एक जगह में मैं वीडियो करने आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी जो वीडियो मैं कह रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता चलूँ। तो आज की वीडियो जो सी है या आज का जो व्लॉग है उसके अंदर पाकिस्तान की SUV इलेक्ट्रिक जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है मार्केट के अंदर, वो आपको दिखाता चलूँ। सेरेस 3। अब ये गाड़ी अगर देखी जाए तो आपको देखने में तो आम गाड़ियों की तरह ही लग रही है, लेकिन ये आम गाड़ी नहीं है बल्कि कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक है। अगर इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात करूं तो फ्रंट प्रोफाइल में आपको सबसे पहले आम गाड़ियों में जो ग्रिल नज़र आती थी, इसके अंदर वो ग्रिल नहीं दी गई, बल्कि डिजिटल एक ग्रिल का जो टेक्सचर है वो आपको नज़र आ जाता है। फ्रंट पे सेरेस 3 का एम्बलम नज़र आ जाएगा। उसके नीचे आपको पार्किंग कैमरा नज़र आ जाता है। उसके नीचे अगर आप चलते चलें तो यहाँ पर ये नंबर प्लेट डिस्प्ले करने की जगह है। और जो ब्लैक एक गार्निश जो बॉर्डर लाइन होती है जो कि तमाम एसयूवीज़ में आपको नज़र आती हैं, वो सेम उसी तरह इस एसयूवी में भी दी गई हैं, ताकि मार्केट में जो कंपेटिटर एसयूवी हैं उनका ये मुकाबला कर सके। तो ये थ्रू आउट दी गाड़ी जो है ना वो आपको नज़र आती है। अगर इसकी लाइट्स की बात करें तो टाइगर शेप लाइट्स जो सी हैं वो आपको नज़र आ जाती हैं। DRLs इसके ऊपर ये आपको नज़र आएंगे और कॉर्नर पर इसका इंडिकेटर दिया गया है। और अगर इसकी मेन लाइट्स की बात करें तो मेन लाइट्स जो सी हैं वो इसके ये 2 लैंप जो सी हैं वो मेन लाइट्स का किरदार अदा करते हैं। और प्लस इसके नीचे अगर चलें तो यहाँ पर ये फॉग लाइट तो दी गई है, लेकिन ये जब आप जैसे ही इंडिकेटर ऑन करते हैं तो ये भी इंडिकेटर का जो है ना वो काम अदा करता है। अब अगर इसके साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो साइड प्रोफाइल पे सबसे पहले आपको अलॉय व्हील नज़र आ जाते हैं, जिसका साइज़ 18 इंचेस रखा गया है। और अगर इसके कलर की बात करें तो मेटालिक ग्रे इसमें कलर दिया गया है। सेरेस की ब्रांडिंग आ जाती है सेंटर में। और टायर जो हैं वो बड़े जो लेविश एक लुक होती है ना वो आपको दे रहे हैं। उसके अलावा अगर साइड मिरर्स की बात करें तो साइड मिरर में आपको कलर कम्बिनेशन मिल जाएगा। अगर इसकी गाड़ियों के कलर्स की बात करूं तो अभी तक मार्केट में एक हमने ब्लू कलर में गाड़ी देखी है और एक ये वाइट कलर में जो रिव्यू है वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो अगर आप गाड़ी ब्लू में लेंगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली वाइट की जगह पे ब्लू आपको नज़र आ जाएगा, लेकिन नीचे जिस तरह यहाँ पर ब्लैक कलर दिया गया सेम इसी तरह यहाँ पर भी ब्लैक कलर आपको अवेज़ा नज़र में मिलेगा। और इंडिकेटर की बात करें, जिस तरह मोस्टली हर गाड़ी के अंदर इंडिकेटर जो है वो साइड मिरर में भी आता है, तो सेम उसी तरह इंडिकेटर आपको यहाँ भी मिलेगा। प्लस इसके नीचे 360 व्यू के लिए कैमरा दिया गया। और अगर इसकी करैक्टर लाइन की बात करें तो नॉर्मली तौर पे गाड़ियों में एक करैक्टर लाइन दी जाती है जो कि फ्रंट फेंडर्स होती हुई एंड तक जाती है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर 2 करैक्टर लाइन दी गई हैं। अगर पहली करैक्टर लाइन की बात करूं तो ये यहाँ से शुरू होती है और एंड टेल तक जाती है। और अगर दूसरी करैक्टर लाइन की बात करूं तो दूसरी करैक्टर लाइन लाइट से स्टार्ट होके फ्रंट डोर तक आती है, लेकिन उसमें एक बड़ा खूबसूरत सा कर दिया गया जो कि गाड़ी की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा रहा है। अब इसके अगर मज़ीद साइड प्रोफाइल की तरफ चलेंगे तो उसमें डोर हैंडल आ जाता है, जिसके अंदर फिज़िकल की भी जगह दी गई है। और साथ ही साथ आपका ऑटो लॉक जो होता है, जो बटन प्रेस पे आप गाड़ी के अंदर आप बैठ सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। अगर गाड़ियाँ की जो चाबी है वो आपकी पॉकेट में अवेलेबल है। ऊपर आपको रूफ बार जो सी हैं वो नज़र आ जाती हैं जो कि क्रोम मेटेलिक में दी गई हैं, जो गाड़ी की कलर की कम्बिनेशन को देखते हुए रखी गई हैं। प्लस इसके साथ साथ इसका जो चार्जिंग पॉइंट है वो मिल जाता है। अब अगर चार्जिंग पॉइंट की बात करेंगे तो इसके अंदर 2 चार्जिंग पॉइंट जो से हैं वो दिए गए हैं, जिसमें 2 मतलब आप अपने जो नॉर्मल घर का चार्जर होता है उससे भी चार्ज कर सकते हैं। प्लस इसके साथ जो CCS2 चार्जर जो है, जो कि कमर्शियल चार्जर कहते हैं जैसे, वो भी अवेलेबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसके अंदर 2 पोर्ट्स दी गई हैं। यहाँ पर अगर आप ऊपर वाली पोर्ट में देखेंगे तो जो नॉर्मल चार्जर है आप उससे चार्ज कर सकते हैं। प्लस आप इसको जो नीचे वाला जो चार्जर है उसके अंदर जो कमर्शियल चार्जर है वो लग सकता है। और इसकी जो चार्जिंग टाइम है अगर हम उसकी बात करें तो चार्जिंग टाइम इसका जो आम घर वाला चार्जर है अगर आप उससे चार्ज करते हैं तो ये नॉर्मली तौर पे तकरीबन कोई 6 घंटे लगेगा 20 to 80%। लेकिन अगर आप कमर्शियल चार्जर से इसको चार्ज करेंगे तो ये सेम चार्जर नीचे वाला जो आपको नज़र आ रहा है वो ऑलमोस्ट आधे घंटे में आपकी गाड़ी को जो है वो कंप्लीट चार्ज कर देता है। अब ये चार्जर आपको मैंने दिखाए हैं
और इसकी अगर वैसे कैपेसिटी की बात की जाए तो ये एक चार्ज में ये गाड़ी 400 किलोमीटर तक सफ़र करती है। अब 400 किलोमीटर का सफ़र जो है वो नॉर्मली तौर पे जिस तरह हर ई व्हीकल्स में कहा जाता है कि अगर आप इकोनॉमी स्पीड पे चलाएंगे तो फिर ही आप उसकी कंप्लीट माइलेज जो है वो ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको जो है वो 300 to 350 किलोमीटर जो है वो इसके मिलेंगे अगर आप स्पोर्ट्स मोड पे जाते हैं। तो ये इसकी एक चीज़ है। और प्लस इसमें यह भी बताता चलूँ कि आम तौर पर गाड़ी का जो कमर्शियल चार्जर होता है वो आपको मार्केट में, जो पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल है, वो 80 किलोवाट का मिलेगा, जबकि ये गाड़ी वाहिद गाड़ी है जो 140 किलोवाट तक के चार्जर को सपोर्ट करती है। और अगर इसकी बैटरी की बात की जाए तो 49.3 किलोवाट बैटरी जो है वो इसके अंदर अवेलेबल है। बैक अगर आप बात करेंगे तो बैक साइड पे आपको बैक प्रोफाइल में सबसे पहले आपको शार्क फिन एंटीना नज़र आ जाता है, रूफ लैंप लाइट जो सी है वो बैकलाइट वो नज़र आ जाती है, वाइपर आ जाते हैं, बैकलाइट जो LED लाइट्स हैं वो दी गई हैं। प्लस इसके अंदर एक चीज़ ये रखी गई है जो कि नॉर्मली तौर पर जब स्पॉटेज आई थी ना तो उसके अंदर एक बड़ा फॉल्ट था, मतलब उसकी जो इंडिकेटर और बैकलाइट्स थी वो नीचे यहाँ पर दी गई थी, और जब कोई पीछे वाली गाड़ी बिल्कुल इधर आगे रुकती थी तो यहाँ पर आपको उसका इंडिकेटर और वो बैकलाइट नहीं नज़र आती थी, इसीलिए इसका जो इंडिकेटर है वो इस बैकलाइट के अंदर भी दिया गया। अब अगर इसकी बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस इसमें काफ़ी अच्छा दिया गया, और लेकिन एक चीज़ है इसके अंदर कि इसमें जो बूट स्पेस है वो मैनुअल है। अभी मैं गाड़ी लॉक हो चुकी है तो मैं इसको बाद में आपको खोल के दिखाता हूँ। ये इसकी बैक प्रोफाइल है, और अगर इसका आपको एक थोड़ा सा दूर जाके रिव्यू दिखाता चलूँ तो ये इस वक्त आप इसकी जोन से है ना गाड़ी की लुक देख रहे हैं। प्लस इसके अंदर अगर गाड़ी की बात करें तो पैनोरामिक सनरूफ जो है वो दिया गया, और ये आप इसकी फ्रंट प्रोफाइल जो है वो आपको नज़र आ रही है। नफीस भाई से रिक्वेस्ट करते हैं कि नफीस भाई ज़रा अनलॉक कीजिएगा। तो लें जी, ये गाड़ी का इंटीरियर है, और अगर गाड़ी के इंटीरियर की बात करूं तो इसकी लाइट जला लेते हैं ताकि आपको तो लें जी, ये गाड़ी का इंटीरियर है। इस वक्त क्योंकि शाम का वक्त है तो लाइट थोड़ी सी कम है। अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में इसके सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे लगी है ना तो वो AC वेंट्स हैं जो कि टर्बाइन शेप में दिए गए हैं, नॉर्मली तौर पे ग्रिल शेप में आते हैं। और दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पर आपको गियर कंसोल जो है वो डायमंड शेप में मिल जाता है। प्लस इसकी जो फ्रंट दोनों सीट्स हैं वो हीटेड रखी गई हैं। नॉर्मली तौर पे जो इसके कंपैरेटर हैं उसके अंदर मैनुअल जो सी मतलब उसके अंदर ना तो हीटेड है ना वो वेंटिलेटेड है, लेकिन इसमें हीटेड सीट्स जो सी हैं वो इंस्टॉल की गई हैं। और अगर इसके गियर कंसोल में ही अगर आपको चार्जिंग पॉइंट्स इसकी बात बताते चलूँ तो 2 मोबाइल होल्डर जो से हैं जो दिए गए हैं, वहाँ पर आप अपने क्या कहते हैं मोबाइल चार्जर्स को जो से है वो आप मोबाइल को रख सकते हैं, और वो वायरलेस चार्जर हैं उसके अंदर। अगर आप इसका स्टीयरिंग देखेंगे तो स्टीयरिंग में आपको हर चीज़ जो सी है वो आपको नज़र आ जाएगी। दोनों साइड्स पे इंफोटेनमेंट और मोबाइल कॉल जो सी है वो पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी जो सी है वो दी गई है, बटन अवेलेबल हैं। और इसके अंदर मज़ीद अगर कोई ख़ास बात जो सी है वो यही है कि इसका इंटीरियर जो है वो लाइट कलर में रखा गया, जो कि गाड़ी में जितने भी कलर आए हैं वो उन तमाम कलर्स को सपोर्ट करता है। अब अगर इसकी बुकिंग प्राइस की बात करें तो नफीस भाई साथ मौजूद हैं जो कि सेरस मीर शोरूम को देख रहे हैं, और आपने अगर अपनी गाड़ी लेनी है तो आप इनसे आगे रब्ता कर सकते हैं। तो नफीस भाई यहाँ पे बताते चलें कि अगर कोई CKD यूनिट लेना चाहता है तो उसको कितने का मिलेगा, और अगर CBU यूनिट कोई लेना चाहता है तो उसको कितने का मिलेगा? अगर CBU कोई लेना चाह रहा है जो कि एज इट चाइना से बन के आए हुए हैं तो ये 1,18,00,000 रुपए में है, और इसकी 50 लाख रुपए से बुकिंग है। ओके। अगर कोई फुल पेमेंट पे करे तो अभी लेके जा सकता है। अच्छा। और अगर CKD की बात करें तो वो मार्च की बुकिंग चल रही है और इसकी 30 लाख रुपए से बुकिंग है। ठीक है। और ये डन आपको मार्च में ही गाड़ी मिलेगी। ठीक है। और मतलब उसकी बुकिंग अभी से ऑन हो चुकी हुई है? बुकिंग पिछले 1 वीक से ऑन है। ओके। और अगर हम इसकी बात करें तो ये जो जितनी भी ये गाड़ियाँ हैं वो अभी जो CBU आ रहा है वो सारा चाइना से बन के आ रहा है? सारा चाइना से। और जो CKD होगा वो चाइनीज़ ही टीम यहाँ पर आके टीम ही यहाँ पे इसको करेगी। ठीक है। तो लें जी, ये नफीस भाई थे और मैं फैज़ान हूँ, जिस तरह आप मुझे जानते हैं। तो अब भाईजान, अब अगर आपने SUV इलेक्ट्रिक लेना चाहते हैं तो सेरेस 3 मार्केट में आ चुकी है, उसे बुक करवाएं और अपनी राइड का मज़ा लें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।